मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु यीशु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, न्यायों की किताब और उसका पहला अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है कि फिर यूसुफ के घराने ने बतेल पर चढ़ाई की और यहोवा उनके संग था। जब जब यहोवा इजरायलियों के संग रहा, वो हमेशा विजेता के रूप में उभरे हैं और विजय ही पाकर अपने देश को लौटे हैं और उन्हें फतेह पाई है और वो जीत गए हैं। यहाँ पर इस प्रकार से है कि यूसुफ का घराना जो बतेल पर चढ़ाई करने वाला था, यहोवा उसके संग था। और यहाँ लिखा है कि यूसुफ के घराने ने बेतेल का भेद लेने के लिए लोग भेजे, और जब लोग भेजे उस नगर का नाम पुर्तगाल में लूज था। और भेदियों ने एक मनुष्य को उस नगर में से निकलते देखा और उससे कहा, नगर में जाने का मार्ग हमें दिखा और हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने उसको तलवार से ना मारा, परंतु उस मनुष्य को सारे घराने समेत छोड़ दिया। उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा, और आज के दिन तक उसका नाम वही है। प्रिय मित्रों, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं, यहाँ पर एक बात देखी जाती है कि यूसुफ के घराने ने जब यह बेतेल का भेद लेने के लिए लोगों को भेजा, तब उनको मार्ग में जाते समय एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति से उसने कहा, हमें मार्ग दिखा। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि मसीह लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए जो भी मार्ग को तैयार करता है और उन्हें आसानी से जाने देता है, वो जाने देने वाला व्यक्ति और बताने वाला व्यक्ति यीशु मसीह की ओर से या परमेश्वर की ओर से आशीषित ठहरता है। प्रियो, यहाँ पर इस व्यक्ति से जाना जाता है कि ये आशीष का भागीदार हुआ, इस पर दया की गई, क्योंकि इन भेद लेने वाले लोगों ने इस प्रकार से कहा था कि तू हमें मार्ग, नगर में जाने का मार्ग बता दे, हम तुझ पर दया करेंगे। क्योंकि वो काल के रूप में आए थे, वो उन्हें मारने के लिए आए थे, वो उस देश पर कब्जा करने के लिए आए थे और उस देश को अपने हिस्से में या उसे जीतना चाह रहे थे, क्योंकि परमेश्वर उनके संग था। और यहाँ पर लिखा है कि उससे बताया गया कि हम तुझ पर दया करेंगे। जब उसने नगर में जाने का मार्ग बताया तो प्रियो, उस नगर में जाने का मार्ग दिखाने के बाद उसे तलवार से नहीं मारा गया। उस व्यक्ति पर दया की गई जिसने मार्ग को बताया। आज वो व्यक्ति को अगर हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखते हैं कि मार्ग दिखाने वाला यीशु मसीह आज भी आपको मार्ग, सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है, और वो अपने आप में एक मार्ग है जो आपकी राह बनता है, जो आपको सही मार्ग पर ले जाता है। मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति आशीषित ठहरा, मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति अपने प्राण को बचा पाया, मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति एक बड़े नगर को बसा पाया। आगे जब हम पढ़ते हैं, जब उसने नगर में जाने का मार्ग दिखाया तब उन्होंने उसको तलवार से ना मारा, परंतु उस मनुष्य को घराने समेत छोड़ दिया। उसने मार्ग दिखाकर, मार्ग बताकर अपने और अपने घराने के उद्धार का कारण बना, अपने और अपने घराने के प्राणों को बचाने वाला एक व्यक्ति बना। प्रियो, जब उसने अपने घराने को बचाया, अपने आप को बचाया और सही मार्ग परमेश्वर के लोगों को बताया, तो वो एक बड़ा नगर बसा पाया। यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर, क्योंकि वो बचाया गया था, उस पर दया की गई थी, वो तलवार से नहीं मारा गया था, इसलिए उसने एक नगर बसाया। फिर मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि जब आप सही व्यक्तियों का साथ देंगे तो सही व्यक्तियों के साथ देने के कारण से परमेश्वर आपका भी साथ देगा, क्योंकि सही व्यक्ति वही हो सकता है जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है और परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में खड़ा रहता है। तो प्रियो, यहाँ पर वचन बताया कि उस मनुष्य ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा। सोच कर देखना कि एक व्यक्ति, मार्ग बताने वाला व्यक्ति, एक नगर बसाने की ताकत रखता है जब वो परमेश्वर के लोगों को मार्ग दिखाता है, जब परमेश्वर के लोगों के साथ गलत नहीं करता है, जब परमेश्वर के लोगों के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है, समर्पण में आ जाता है, तो परमेश्वर और परमेश्वर के लोग भी उन लोगों पर दया कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा कि आज के दिन तक उस देश का नाम लूज है। प्रियो, इसलिए मैं कहना चाहती कि लूज जो देश बनाया गया है वो एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि उसने समझदारी के साथ अपने काम को अंजाम दिया है। समझदारी के साथ उसने उन लोगों का साथ दिया है जो पूरे देश के ऊपर हुकूमत करने वाले थे।
प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि ये गद्दार हो सकता था, इसको लोग गद्दार कह सकते थे, लेकिन इसे मालूम था कि जो लोग इससे मार्ग पूछ रहे हैं उनके साथ जीवित परमेश्वर का पुत्र है और जीवित परमेश्वर है, और ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि ये मिस्र से निकल कर आए हुए लोग हैं। ये मिस्रियों पर जय पाकर आए हुए लोग हैं। इन्होंने जब मिस्र से निकलने के समय में कितने ही युद्ध को जीता है, तो ये जानता है कि जब बेतेल को जीतने की बारी आई थी, तो ये जानता है कि अगर आज मैं इनको सही मार्ग नहीं बताऊंगा तो हो सकता है मेरे प्राण भी चले जाए। प्रियो, एक व्यक्ति बचने के कारण से एक बड़ा नगर बसाया गया, एक व्यक्ति के द्वारा और एक व्यक्ति के मार्ग बताने की वजह से इस्राएली लोग उस बेतेल को अपना कर पाए। आज मैं कहना चाहता हूं कि अगर सभी सही व्यक्तियों का आप साथ देते हैं तो सच्चा जीवित परमेश्वर आपका भी साथ देगा और आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। आप शर्मिंदा तब होते हैं जब आप किसी के मार्ग को बिगाड़ देते हैं। आप जब विजेता लोगों का साथ छोड़कर हारे हुए लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, आप विरोधी लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं, तब आप हार जाते हैं, क्योंकि आपने सत्य जीवित परमेश्वर को छोड़कर और उसके लोगों को छोड़कर एक बहुत बड़ी गद्दारी की है। गद्दारी का इंजाम क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से। इंजाम क्या था कि सबको सजा दी गई, सब लोग मारे गए और देश लूट लिया गया, देश बर्बाद कर दिया गया। पर यहाँ एक व्यक्ति जो बचाया गया, जिसने दया की, जिसने मार्ग बताया, उस पर दया हुई और दया होने के कारण से ये एक बड़ा नगर बसा पाया। आज आपके अंदर मैं कहता हूँ कि एक नगर बसाने की ताकत है अगर आप सही व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं, अगर आप सच्चे जीवित परमेश्वर के लोगों का साथ दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं प्रार्थनाओं में और विनती में, आराधना स्तुति में, तो सचमुच में आपके अंदर एक बड़े देश को मैं देखता हूँ, एक बड़े नगर को देखता हूँ, बहुत से ऐसे आशीषों को देखता हूँ जो आपके अंदर है, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर होने से आप कुछ भी कर सकते हैं। और परमेश्वर का भय मानने के कारण से, उसके लोगों का भय मानने के कारण से आप बहुत बड़ी जाति प्रजाति को पैदा कर सकते हैं। यह आपकी ताकत नहीं, वो परमेश्वर की ताकत है जो आपके साथ खड़ी होकर आपके साथ काम कर सकती हैं। प्रियो, तो आप हार ना माने, बल्कि सच्चे दिल से उन लोगों का साथ दीजिए जो आपसे पूछ रहे हैं। आज सच्चे जीवित परमेश्वर के लोग अगर आपसे सही मार्ग पूछ रहे हैं, और वो मार्ग कौन है? यीशु मसीह है। वो आपको मार्ग भी बताएंगे, आपके प्राण भी बचाएंगे और आपका साथ भी देंगे और आपको गरीबी में से भी हटाएंगे और आपको ऊंचे पर भी ले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर है। और जिनके साथ परमेश्वर है वो कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। जिन्होंने उसकी ओर ताका है उनके मुंह कभी काले नहीं हुए, उनके मुंह पर नूर चमका है और वो जगत की ज्योति के समान आज भी इस दुनिया में काम करते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को बहुत आय से आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।